शंघाई पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। आज चीन की नामी कंपनियों के सीईओ से कर रहे हैं मुलाकात। भारत चीन बिजनेस फोरम की बैठक में भी हिस्सा लेंगे पीएम। शंघाई में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे पीएम। दोपहर शंघाई में चीन के कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। करीब 2:30 बजे फुदान यूनिवर्सिटी जाएंगे पीएम। दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग के साथ ली सेल्फी। सेल्फी को सबसे शक्तिशाली सेल्फी बताया गया। टेंपल ऑफ हेवन की यात्रा के दौरान मोदी ने चीनी प्रधानमंत्री के साथ ली सेल्फी। ट्विटर पर लिखा, यह सेल्फी टाइम प्रधानमंत्री ली का धन्यवाद। मोदी की यात्रा के दौरान चीन के साथ $10 अरब का व्यापारिक समझौता। दोनों देशों के बीच 24 समझौतों पर लगी मुहर। We have signed over 20 agreements covering diverse areas of cooperation. This shows the depth and maturity of our relationship and the positive direction of our partnership. रेलवे, पर्यावरण, अंतरिक्ष को लेकर भी दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए। भारत चीन के 4 शहरों में भी हुए करार। हाई स्पीड रेल रूट को लेकर भी भारत और चीन के बीच करार। दिल्ली नागपुर सेक्शन की होगी फिजिबिलिटी स्टडी। दोनों देशों के बीच मानसरोवर यात्रा को लेकर भी बनी सहमति। जून में खोल दिया जाएगा नाथुला दर्रे का नया रूट। मोदी ने चीन का किया शुक्रिया। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी। सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी पार्टी। सरकार के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी ने तैयार किया नया नारा, वर्ष एक काम अनेक। मोदी सरकार, विकास लगातार। तो हम जिस संकल्प के साथ आए थे, इस सरकार में सुशासन के संकल्प के साथ, विकास के संकल्प के साथ और आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे, उस संकल्प के साथ, उस रास्ते पे हम बहुत तेजी के साथ, बहुत मजबूती के साथ आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े भाई सोमा भाई मोदी ने सरकार की थपथपाई पीठ। शिरडी में साईं का दर्शन करने पहुंचे सोमा भाई ने कहा, आने वाले समय में और अच्छा काम होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है और आने वाले समय में और ज्यादा अच्छा होएगा। 1 साल में तो उन्होंने बी बोया है, वो बड़ा पेड़ होगा, फल फूल आएंगे उस पर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना में निकाली पदयात्रा। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों से भी की मुलाकात। किसानों के साथ 12 किलोमीटर तक पैदल चले राहुल गांधी। चुने हुए लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन है, मगर हिंदुस्तान का जो किसान है, मजदूर है, छोटा बिजनेसमैन है, उसके लिए अच्छे दिन नहीं आए। जहां भी मैं जा रहा हूं, लोग मुझसे कह रहे हैं, भैया गलती कर दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर फिर बोला तीखा हमला। कहा, पहले गाय और बैल में फर्क समझे युवराज। आज किसान को पहले जान लें, गाय और बैल में पहचान बना लें, गेहूं और धान की पहचान बना लें, तब किसानों की बात करें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संघ के दफ्तर में लगाएंगे हाजिरी। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। अफसर की नियुक्ति को लेकर दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में तनातनी। केजरीवाल ने एलजी के अधिकारों को दी सीधी चुनौती। केजरीवाल ने शकुंतला गैमलिन को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने पर उठाए सवाल। कहा, एक तरफा लिया गया फैसला। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। बीजेपी नेता नलन कोली ने कहा, एलजी ने संविधान के तहत काम किया है।
केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को समझना चाहिए कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो उससे परे चलना चाहे तो ऐसा संविधान उन्हें करने नहीं देगा। और एलजी साहब उस संवैधानिक अधिकारों के साथ संविधान की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाए। तो मुझे लगता है मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ये पूरा जो इन्होंने सिस्टम बना लिया वो सिस्टम यही है कि एरोगेंसी दिखाओ। एडमिनिस्ट्रेशन में काम है नहीं, कुछ विजन इनका है नहीं, काम की कोई प्लानिंग इनकी है नहीं। सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन सौदों के लिए हरियाणा सरकार ने बिठाया जांच आयोग। रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा की अगुवाई में जांच। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा 6 महीने में पूरी होगी जांच। वाड्रा बोले बदले की भावना से ना हो जांच। कहीं ना कहीं इसमें से बदलाव की बजाय बदले की बू आती है। 50, 60, 70 हज़ार एकड़ जिसका रेजिडेंशियल या कमर्शियल लाइसेंसेस दिए गए, हम उनकी जांच करेंगे, पर उन सबको छोड़कर आप मात्र 58 एकड़ की जांच कर रहे हैं। बिहार में नीतीश सरकार के कामकाज से खफा हुए लालू यादव किसानों और भूकंप पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं देने पर खुलकर जाहिर की नाराजगी। 4.5 लाख रुपया प्रति मृतक को, ये बहुत इनएडिक्वेट है, बहुत कम है। इसलिए भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है और राज्य सरकार के दोनों को मिला के 10-10 लाख रुपया देना चाहिए मृतकों को। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले जनता पर फिर से महंगाई की मार। एक बार फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल प्रति लीटर 3 रुपए 13 पैसे महंगा। डीजल के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी। 15 दिन में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 1 मई को पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 96 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपए 37 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। बढ़ी हुई दरें शुक्रवार आधी रात से लागू। अभिनेत्री सनी लियोनी के खिलाफ थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सनी लियोनी पर अश्लीलता फैलाने का आरोप। सनी लियोनी पर अपने ब्लॉग में अश्लील फोटो अपलोड करने का आरोप। समाज सेविका अंजलि पाल ने डोंबिवली थाने में दर्ज कराया मामला। थाने में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने की जमकर धुनाई, बाद में किया पुलिस के हवाले। दमन में पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ में जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई। रायपुर में एक स्टोरेज पर छापेमारी के दौरान 3500 क्विंटल अरहर और चना दाल जब्त। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक घर में महिला की लाश मिलने से हड़कंप। पति को खून से लथपथ मिली लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नई दिल्ली आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस में बीती रात निजामुद्दीन और ओखला के बीच लूटपाट। बदमाशों के हमले में कई यात्री घायल। मुंबई में जेट एयरवेज की महिला क्रू मेंबर ने अपने साथ काम करने वाले एक शख्स पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गुजरात के आनंद में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की भिड़ंत में 6 की मौके पर ही मौत, 4 लोग घायल। लुधियाना में हॉजरी मार्केट में लगी आग में 8 दुकान जलकर स्वाहा। कारोबारियों को 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में बैंगलोर ने हैदराबाद को 6 विकेट से दी शिकस्त। बारिश के कारण बैंगलोर को मिला था 81 रन का लक्ष्य। 1 गेंद रहते बैंगलोर ने जीता मुकाबला। आज आईपीएल में 2 अहम मुकाबले। मोहाली में पंजाब और चेन्नई की भिड़ंत। मुंबई में कोलकाता का राजस्थान से मुकाबला। ट्विटर पर शाहरुख ने अपने फैंस के लिए उतारी शर्टलेस वीडियो पोस्ट कर अपने सभी चाहने वालों का किया शुक्रिया। अब ट्विटर पर शाहरुख के 1 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स।
मेट्रोनॉन केस में कोर्ट से राहत मिलने के बाद कश्मीर में शूटिंग में व्यस्त सलमान सोनमर्ग में डाला डेरा। करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ घाटी में सुहाने मौसम का भी ले रहे हैं मजा। फिल्म पीकू की सफलता पर मुंबई में रखी गई सक्सेस पार्टी। रेड कार्पेट पर चले सितारे।